चलो, तो कल तक हम लोगों ने देख लिया था क्वेश्चन नंबर 8 तक, राइट। तो आज के वीडियो से शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। तो 9 क्या है हमारा भाई साहब, चलो देख लेते हैं भाई साहब 9 नंबर का सवाल। ओ हो बड़ा सिंपल सवाल, शर्म आ रहा है बताते हुए, बट कोई नहीं, शर्मा लेते हैं थोड़ा थोड़ा। सवाल क्या है भाई साहब, सवाल है स्पीड ऑफ ए रनिंग कार इज मेजर्ड बाय। अच्छा, मतलब कोई भी कार अगर चल रही है ना, तो उसका स्पीड जो मेज़र करते हैं, तो मेज़र करने के लिए कौन सा डिवाइस इस्तेमाल होता है भाई साहब। याद है जब तुम लोग बाइक में जाते हैं तो स्पीड दिखता है 40 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, या कार में कभी बैठे हो, अरे बैठे हो कि नहीं बैठे हो, कि हमेशा बैलगाड़ी पे बैठे हो, अरे बैठे तो होगे कभी ना कभी, अरे यार बैलगाड़ी पे बैठे हो तुम लोग, चलो कोई नहीं, मान लेता तुम लोग गाड़ी में बैठे हो, तो उसमें देखते होगे ना स्पीड दिखता है 30 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। तो वो जो डिवाइस होता है ना, वो डिवाइस एक्चुअली में क्या कर रहा होता है, वो स्पीड बता रहा होता है। तो उसको हम लोग कहते क्या है, दैट डिवाइस इज नोन एज स्पीडोमीटर। दैट डिवाइस इज नोन एज स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर वो डिवाइस होता है जिससे हमें क्या पता चलता है, उस मशीन का, जो कार है या फिर बाइक है, उसका स्पीड पता चलता है। ऑडोमीटर का भी सवाल आ सकता है तुम लोग को। ऑडोमीटर से हम लोग क्या निकालते हैं, डिस्टेंस। ऑडोमीटर से क्या पता चलता है, डिस्टेंस। कभी भी कार या बाइक या जो भी जीप वीप देखोगे ना, तो उसमें लिखा रहता है कि इतना किलोमीटर तक ये चला है। स्कूटी भी चलाओगे तो दिखा रहता है उसमें कितना डिस्टेंस चला है वो, तो उस चीज़ को बोलते हैं हम लोग ऑडोमीटर, ठीक है। डिस्टेंस नापने के लिए ऑडोमीटर का इस्तेमाल होता है, जबकि स्पीड नापने के लिए स्पीडोमीटर का इस्तेमाल होता है। एमीमीटर तुम्हारे कोर्स में नहीं है, ये 10th क्लास का पार्ट है, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या था इसका, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड। चलो अब हम लोग फटाफट से अगले सवाल की तरफ चलते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। चलो तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ओहो भाई साहब, चलो देख लेते सवाल क्या है। सवाल शुरुआत हो रहा है भीम के साथ। ओहो भीम भीम भीम, छोटा भीम छोटा भीम। अरे देखे हो कि नहीं देखे हो तुम लोग, कमेंट बॉक्स में बताओ कौन कौन छोटा भीम देखता है। यार मैंने तो अपने बचपन में देखा था, ठीक है। चलो सवाल क्या है भाई साहब, सवाल है कि भीम कवर्स 200 किलोमीटर डिस्टेंस इन 4 आवर। अच्छा, मतलब भीम है वो 4 घंटे में ना, 4 घंटा तक में वो कितना किलोमीटर चल लिया, 200 किलोमीटर। अच्छा सर, तो भीम के बारे में बात हो रहा है। भीम जो है वो 200 किलोमीटर चल लिया है कितने आवर्स में, 4 आवर्स में। ठीक है सर, ठीक। आगे देखो। एंड कालिया, अरे देखो यहाँ भी कंपटीशन खत्म नहीं हुआ, दोनों अभी भी झगड़ रहा है। एंड कालिया ट्रेवल्स 160 किलोमीटर इन 8 आवर। और कालिया कितना ट्रैवल किया है, कालिया हैज ट्रैवल्ड 160 किलोमीटर इन 8 आवर्स। बोलो क्लियर। सवाल क्या है, सवाल है हु इज फास्टर, मतलब कौन स्पीड से चला है। समझ रहे हो क्या पूछ रहा है वो तुमसे, किसका स्पीड ज़्यादा है, कौन फास्टर है, कौन तेज है। बोले क्लियर। तो कैसे निकालेंगे हम लोग कि कौन तेज है। अब मान लो तुम है और तुम्हारा दोस्त दौड़ रहा है, ठीक है। तुम भी दौड़ रहे हो, वो भी दौड़ रहा है। वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है और तुम 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहे हो। बोलो क्लियर। तो दोनों में तेज कौन भाग रहा है, तुम्हारा दोस्त जो कि 40 से भाग रहा है कि नहीं। तो तेज निकालने के लिए कि कौन भाग रहा है तेजी से, उसके लिए हम लोग को क्या पता होना चाहिए, स्पीड। क्या पता होना चाहिए, स्पीड। तो कभी भी ऐसा सवाल है ना कि कौन तेज भाग रहा है या कौन तेज दौड़ रहा है, तो सबसे पहले स्पीड निकालेंगे। अच्छा, ये तो क्लियर हो गया कि ठीक है, हमको भीम और कालिया का स्पीड पता लगाना है। लेकिन स्पीड कैसे निकालेंगे, सबसे पहले सवाल होता है कि भीम का स्पीड कैसे निकालेंगे। बोला देखो भाई साहब, अगर तुम लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें हम लोगों ने एक सवाल किया था कि नहीं किया था, देखो याद आएगा अभी, गजनी लोग देख लो सवाल। स्पीड बराबर क्या होता है, हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। अरे यार याद है कि नहीं है तुम लोग को, कि भूल गए। बहुत बढ़िया भाई साहब, उम्मीद करता हूँ तुम लोग को याद होगा। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या था हमारा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। था कि नहीं था, हाँ सर बिल्कुल था सर। अब बच्चा का क्लिक करने लगे। अच्छा, अब हम क्या करेंगे ना सर, हम भीम का स्पीड निकाल लेंगे और कालिया का स्पीड निकाल लेंगे और देख लेंगे कि किसका स्पीड ज़्यादा है। बोला हाँ बिल्कुल यही करना, जिसका स्पीड ज़्यादा होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन कैसे स्पीड निकालेंगे सर, बोला स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। बोला हाँ सर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बोला अब निकाल लो, फिर हो गया, फिर अब क्या दिक्कत है। बोला हाँ सर बात तो सही है, अब तो निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, क्या भीम का हमको डिस्टेंस दिया हुआ है क्या। बोला हाँ सर भीम का डिस्टेंस दे दिया है ना, कितना दिया है भीम का डिस्टेंस। बोला सर 200 किलोमीटर। बोला हाँ ठीक है, तो लिख लो। तो लिख लिया हम लोग 200 किलोमीटर भीम का डिस्टेंस। बहुत बढ़िया, डिस्टेंस मिल गया। क्या टाइम दिया हुआ है, हाँ। अच्छा डिस्टेंस किस में, किलोमीटर में। डिस्टेंस किस में, किलोमीटर में। ठीक है, क्योंकि हम पिछले वीडियो में बताए थे, पिछला वीडियो कौन कौन नहीं देखा फटाफट देख के आओ। उसमें भी हम बताए थे कि जब भी लिखा करो ना यूनिट के साथ लिखा करो, ऑलवेज राइट विथ यूनिट्स।
सो डिस्टेंस को हम लोगों ने किसके साथ यूज़ किया, किलोमीटर के साथ। तो टाइम आवर में है तो हम लोग फिलहाल किस में रख लेते हैं, आवर में ही। तो ये कितना हो गया 200/4। तुम लोग कैलकुलेट करते रह जाओगे, हम तो फटाफट कैलकुलेट करके लिख दिए। 200/4 कितना हो जाएगा 50। अरे कितना हो जाएगा 50। मतलब भीम का स्पीड कितना आ गया, भीम का स्पीड आ चुका है 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर। अब यूनिट क्यों इंपॉर्टेंट है, यूनिट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर भीम का स्पीड तुम किलोमीटर पर आवर में निकाल रहे हो तो तुमको कालिया का भी स्पीड किलोमीटर पर आवर में ही निकालना होगा। बोलो क्लियर, कोई चीटिंग उसके साथ करना बिल्कुल भी नहीं है। बात समझ में आया, कोई भी चीटिंग उसके साथ नहीं चलेगा, दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक का किलोमीटर पर आवर में निकाल रहे हो दूसरे का मीटर पर सेकंड में निकाल दे, बिल्कुल नहीं। बोलो क्लियर। तो भीम का स्पीड पता चल गया 50। बोला ठीक है सर, तो कालिया का कितना होगा, बोला सेम फॉर्मूला लगा दो ना भाई साहब। बोला हाँ सर, हाँ सर। बच्चा फटाफट लगा दिया। बोला सर स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। सर डिस्टेंस कितना 160 किलोमीटर, लिख दिया फटाफट सर 160 किलोमीटर सर। बोलो क्लियर। बोला हाँ बिल्कुल 160 किलोमीटर। इसको थोड़ा मिटा देते हैं, अरे हाँ कि ना, बोलो क्लियर 160 किलोमीटर। बोला सर टाइम कितना लगा इसको, बोले 8 आवर्स। बोला ठीक है सर 8 आवर। बोला अब, बोला डिवाइड कर दो ना, किसका इंतजार कर रहा है। तो इसको और इसको कटा दिए, कितना आ जाएगा 20। तो ये कितना आ जाएगा 20, और यूनिट तो दोनों में सेम है। अगर सेम नहीं रहता तो दोनों का पहले हम लोग को सेम करना पड़ता। सवाल समझ में आ रहा है, तो वो सवाल टफ हो जाता, थोड़ा एक लेवल और टफ हो जाता। लेकिन क्योंकि हम लोगों ने पिछला वीडियो था उसमें हम लोगों ने ये यूनिट कन्वर्जन पे एक सवाल करके रखा है कि नहीं, तो तुम लोगों को थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि कैसे हम लोग यूनिट को कन्वर्ट करते। बहुत ही सिंपल होता है, और जिसने ये वीडियो नहीं देखा है फटाफट से जाके देखो, ताकि तुम लोग का जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। बोलो क्लियर, बहुत क्लियर, बहुत बढ़िया भाई साहब। तो बताओ किसका स्पीड ज़्यादा है, भीम का स्पीड 50 जबकि कालिया का स्पीड कितना निकला 20। तो किसका स्पीड ज़्यादा है, भीम का। तो यहाँ भी कौन जीत गया, भीम, बेचारा कालिया। अरे कौन, बेचारा कालिया। ओहो हो, बहुत बढ़िया सर, मज़ा आ गया सर, भीम और कालिया। ओहो हो, आगे बताओ सर, आगे क्या करना है। आगे कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों को भेजो और उन्हें भी कहो सब्सक्राइब करने के लिए। बोलो क्लियर, उन्हें बोलो देख लेने के लिए, ताकि उनका जो भी छोटा मोटा डाउट है वो क्लियर हो जाए। तो ठीक है सर, आपका ही बात हम लोग मान लेते हैं। चलते हैं अब अगले सवाल की तरफ फटाफट से। ओहो हो, लेट्स गो। अब लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। बोलो क्लियर। और हाँ, आज के वीडियो में 2 क्वेश्चन होगा लास्ट में, ठीक है। तो वो 2 क्वेश्चन का तुम लोग को आंसर बताना है कमेंट बॉक्स से। बोलो क्लियर। तो फटाफट से वहां तक पहुंचो, पहले एक लाइन से। लास्ट में 2 क्वेश्चन होंगे, उसका 2 का आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो अगला वीडियो जो होगा जिसमें हम लोग बात करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशंस के सवालों के बारे में, तो उसमें सबसे पहले क्या होगा, जो सही आंसर देंगे ना उसका नाम पुकारा जाएगा। बहुत बढ़िया भाई साहब। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना 11वां नंबर का सवाल। चलो 11वां नंबर का सवाल क्या है भाई साहब, सिंपल सवाल है, बस ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए तुम लोग दिए थे हम ये, ताकि एक चीज क्लियर हो जाए। देखो सवाल क्या है, 25 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर पर आवर, ये है क्या 25 किलोमीटर पर आवर। बोलो व्हाट इज दिस, किस चीज को बता रहा है, क्या ये डिस्टेंस है, क्या ये स्पीड है, क्या ये टाइम है, क्या है ये स्पीड है। क्या है ये स्पीड। कैसे पता चलेगा सर, यूनिट देखो, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड, ये सब क्या होता है, स्पीड का होता है। किलोमीटर किसका होता है, डिस्टेंस। आवर किसका होता है, टाइम का। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम बोले तो स्पीड। ठीक है सर, ठीक है सर, समझ में आ गया सर, समझ में आ गया कि ये क्या है, हमारा स्पीड है। अच्छा सवाल लेकिन क्या है, सवाल है 25 किलोमीटर पर आवर टुवार्ड्स नॉर्थ, 25 किलोमीटर आवर टुवार्ड्स नॉर्थ, मतलब नॉर्थ की तरफ तुमको दौड़ना है। किसके तरफ, नॉर्थ की तरफ। कितने स्पीड के साथ, 25 किलोमीटर पर आवर के साथ। अच्छा मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन फिक्स कर दिया, ध्यान से सुनना, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन फिक्स कर दिया है वो, और एक स्पीड भी फिक्स कर दिया। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ये बताओ क्या डिपिक्ट कर रहा है, क्या ये सिर्फ स्पीड बता रहा है, क्या ये एवरेज स्पीड बता रहा है, या ये वेलोसिटी बता रहा है, क्या नन ऑफ दिस। तो इसका सीधा सा आंसर क्या होगा, वेलोसिटी। सीधा सा आंसर क्या होगा, वेलोसिटी। क्योंकि हम लोगों ने स्टार्टिंग के कल वाले वीडियो में ही डिस्कस कर लिया था कि वेलोसिटी क्या होता है। वेलोसिटी में स्पीड का मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन जो होता है वो फिक्स होता है। बोलो क्लियर। तो इस सवाल में देखो मैग्नीट्यूड भी है हमारे पास, स्पीड भी है, प्लस डायरेक्शन भी है। अरे हाँ ना, बोलो बोलो, चमका कि नहीं चमका, चमका सर, चमका सर। तो ये क्या था हमारा सीधा सा आंसर, क्या था, सी। तो लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 12 नाउ। तो अब चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, ठीक है। 11 तक हम लोगों ने कर लिया है, तो अब जो है सवाल थोड़ा सा टफ होगा, ठीक है। अब तक तो बच्चा का सवाल था, 1-2 सवाल, ठीक है। अब थोड़ा सा फिर से एक बार टफ लेवल पे चलते हैं। क्या है सवाल भाई साहब हमारा, सवाल क्या है, टॉम, ओके टॉम, टॉम कौन है टॉम, बिल्ली बिल्ली, अरे याद है कि नहीं याद है तुम लोग को, खैर तुम लोग तो देखते ही नहीं हो लगता है। टॉम कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर,
टॉम जो है कवर कर रहा है अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। सवाल क्या है सर, क्या है मतलब, आराम से समझाओ, आराम से समझते हैं। टॉम, ठीक है, टॉम नाम की एक बिल्ली है। टॉम नाम की क्या है, एक बिल्ली थी। ये बिल्ली बना कि बिल्ला बना पता नहीं, जो भी है, ठीक है, व्हाटएवर। टॉम जो है 30 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। कितना किलोमीटर, 30 किलोमीटर। अरे हाँ ना बोलो, कितना किलोमीटर, 30 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड कहने का मतलब एक समान स्पीड, बोलो क्लियर। एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब यहां से जब वो चलना शुरू किया तो यहां तक पहुंचने तक, यहां पर पहुंचने तक उसका स्पीड क्या था, 40 किलोमीटर पर आवर। यूनिफॉर्म स्पीड के साथ वो चलता आया चलता आया चलता आया चलता आया, यहाँ पे आके रुका फिर वो। तो 30 किलोमीटर चला और कितना स्पीड के साथ, 40 किलोमीटर पर आवर के साथ। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। एंड नेक्स्ट 30 किलोमीटर, मतलब यहां से अगला जो 30 किलोमीटर था, यहां से जो अगला 30 किलोमीटर था वो चला एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। बोलो क्लियर, 20 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये स्पीड है ना तुम्हारा। अरे यार हाँ ना बोल दो, समझ में आया सवाल क्या कह रहा है, कि यहां से यहां चला तो 30 किलोमीटर चला, वो जो 30 किलोमीटर चला वो इस वाले स्पीड के साथ चला वो। बोलो क्लियर। और जब यहां पे पहुंच गया तो फिर आगे जो 30 किलोमीटर चला वो इस स्पीड के साथ चला। कितना, 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, राइटिंग को थोड़ा मत जाना, जानते हो मेरा राइटिंग बहुत खराब है। तो ये कितना है, 20 किलोमीटर पर आवर। बोलो क्लियर। अच्छा सर, सवाल समझ में आ गया ना कि सवाल अच्छा ऐसा हो रहा है सर। टॉम फाइनली अब कहाँ पहुंच चुका है, यहाँ पहुंच गया टॉम। ठीक है, क्या बोल रहा है, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ टॉम। क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज स्पीड। अब ये सवाल कराने के पीछे का जो मेरा पर्पस था वो था तुम लोगों को ये बताना कि व्हाट इज एवरेज स्पीड। ठीक है, कि एवरेज स्पीड होता क्या है, कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब देखो एवरेज स्पीड सिंपल, बहुत ही साधारण शब्दों में समझते हैं। देखो इसका स्पीड वेरी किया ना, कभी भी 40 था, कभी 20 था। तो एवरेज स्पीड क्या होता है कि अब मान लो इसका एवरेज मान लेते हैं हम लोग 30। ठीक है, लेट सपोज 30। इसका मतलब ना 40 ना 20। कोई अगर पूछेगा ना कि पूरे जर्नी में तुम्हारा स्पीड कितना था, बोला सर लगभग 30 के आसपास मेरा स्पीड था। कभी 30 से थोड़ा ज़्यादा, कभी 30 से थोड़ा कम, लेकिन अगर मोरलेस देखें, मतलब बराबर बराबर में देखें तो 30 के आसपास होगा। तो इसको हम लोग जो लमसम कहते हैं ना, वो होता है हमारा एवरेज स्पीड। बोलो क्लियर। लेकिन सर निकाले कैसे, तो चलो अब उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखो डायग्राम बना के रखे हुए तुम लोग के लिए। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला तुम लोग को पता होना चाहिए। क्या चीज़ पता होना चाहिए, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। क्या होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, मतलब कितना दूर चले हो तुम पूरे जर्नी में। ठीक है, बोलो क्लियर। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल मतलब तुम्हारा जो पूरा जर्नी था यहां से लेकर यहां तक कितना दूर चले हो, बताओ तुम लोग। 30 + 30 किलोमीटर, बोले तो टोटल कितना, 60 किलोमीटर चले हो ना। तो बस टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, और उसके बाद जो फॉर्मूला में नीचे में क्या आता है, टोटल टाइम टेकन। हाँ, ये जो है ना, ये इंटरेस्टिंग पार्ट है। टोटल टाइम टेकन मतलब तुमको यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लगा ना, वो निकाल लो, और टोटल डिस्टेंस है वो निकाल लो, बस तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चा बोले ठीक है सर, आपका हम बात समझ गए। तो टोटल डिस्टेंस तो हम निकाल लेंगे सर, ए से लेकर बी तक पहुंचने में वो टोटल 60 किलोमीटर चला है। बोला हाँ, बोला सर ठीक है, डिस्टेंस तो आ गया, टाइम कैसे निकालेंगे सर, टाइम कैसे निकालें सर, ये समस्या है, टाइम कैसे निकालें। बोला देखो इस वाले पार्ट को देखो, पहले वाले पार्ट को देखो। बोला ठीक है सर, देख रहे हैं सर, बच्चा देख रहा है। बोला सर क्या तुम ए से ओ तक पहुंचने में टाइम निकाल सकता है। बच्चा सोच रहा है कि हाँ सर, सोचते हैं सर, टाइम निकालना है ना। ए से ओ तक में क्या क्या दिया हुआ है सर, हमको डिस्टेंस दिया है और स्पीड दिया। बोले एक मिनट सर, डिस्टेंस दिया है और स्पीड तो दे ही दिया है, तो टाइम निकल जाएगा ना सर। बोला कैसे, बोला सर डिस्टेंस अपॉन स्पीड सर। बोला ये कहाँ से आया, ये फॉर्मूला कहाँ से आया। बोला सर अभी आपने ये वाला फॉर्मूला बताया था ना कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम। हाँ, हम बोले हाँ बिल्कुल, हम अभी तुरंत ये वाला फॉर्मूला बताए थे। तो बोला अब हमको सर देखिए स्पीड नहीं निकालना है, स्पीड हमको दिया हुआ, हमको टाइम निकालना है। तो हम क्या किए, टाइम को इधर लेके आ गए और स्पीड को नीचे लेके आ गए। तो हम इसी फॉर्मूला से क्या निकाल सकते हैं, इसी फॉर्मूला से निकाल सकते हैं कि हम लोग टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड, क्योंकि जो हमको चाहिए वो हम इधर लेके आ गए। हमको टाइम चाहिए तो हम टाइम लेके, टाइम का जो सिंबल है उसे हम लोग इधर लेके आ गए। बोला वाह वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मतलब तुम लोग बात समझ गए हो कि जो भी चीज़ निकालना है उसको इस तरफ लेके आ जाओ। बोला हाँ सर बिल्कुल। तो ठीक है, अब इस जर्नी में हम लोग टाइम निकाल लेंगे। टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला एकदम बहुत सिंपल सा, फिर से 30/40।
डिस्टेंस अपॉन स्पीड यार। अरे 30 किलोमीटर क्या था हमारा डिस्टेंस और 40 क्या था हमारा स्पीड, तो टाइम t1 कितना आ गया 3/4। यहाँ से कहाँ से A से लेकर O तक पहुंचने में जो टाइम लगा वो हमारा 3/4 था। तो इसी तरीके से क्या तुम यहाँ से यहाँ तक का स्पीड निकाल लोगे, सॉरी टाइम निकाल लोगे? बोला हाँ सर, डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, दोनों को डिवाइड कर दो 3/2। बोला सर यहाँ से यहाँ पहुँचने में 3/4 टाइम लगा, यहाँ से यहाँ पहुँचने में हमको 3/2 टाइम लगा। तो अब टोटल टाइम निकालना था सर कि हमको टोटल यहाँ से यहाँ पहुँचने में A से लेकर B तक में कितना टाइम लगा। तो बोला ये टाइम निकाल लो और इसका टाइम निकाल लो और दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो। दोनों क्या कर दो, तो जोड़ दिया। अब एलसीएम लेके हम लोग सॉल्व किए। देख लो, जिसको नहीं आ रहा है स्क्रीनशॉट ले लो या फिर रोक लो और कॉपी में नोट कर लो। कॉपी में नोट कर लो, नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, कॉपी में जरूर नोट कर लेना। तो टोटल टाइम निकाल लिए हम लोग, दोनों को क्या कर दिए, जोड़ दिए, एलसीएम ले लिए। ठीक है, कैलकुलेशन देख लेना तुम लोग, स्क्रीन को रोक लो और देख लो इसको। ठीक है, तो ये मिल गया तुम्हारा टोटल टाइम। ठीक है, तो अब एवरेज स्पीड, अब बस काम खत्म, हमारा पैसा हजम। बोला टोटल डिस्टेंस कितना था सर, बोले 60। टोटल टाइम कितना निकल गया 9/4, कहाँ से, यहाँ से। तो अब दोनों को सॉल्व कर दिए। 4 नीचे में आ गया था तो इसको हम सबसे पहले ऊपर भेज दिए। तो 16 × 4 डिवाइड करके कितना आ गया 26.6 किलोमीटर पर आवर। कितना आ गया 26.6 किलोमीटर पर आवर। बोलो चमका। अरे किसी को डाउट, किसी को समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार रिवाइंड करके देख लो। ठीक है, और ये चीज़ अगर किसी को चाहिए तो स्क्रीन को रोक लो, नोट्स बना लो, कॉपी में लिख लो अपने। बोलो क्लियर, और पीछे रिवाइंड करके एक बार फिर से पलटा लो। बोलो क्लियर, कैसे सॉल्व हुआ है, आगे बढ़े। चलो बढ़ते हैं, डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, बिंदास हो गए, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। चलो भाई साहब, मूविंग टू द नेक्स्ट सवाल। अरे पिछले सवाल में डर तो नहीं लगा? अरे हाँ ना तो बोल दो, समझ में आया ना? अरे उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अरे हाँ ना बोल देना कमेंट बॉक्स में। समझ में नहीं आया तो फटाफट से रिप्लाई कर देना। ठीक है, आई मीन कमेंट कर देना, रिप्लाई तो मैं करूँगा ना, क्या बोल रहा हूँ मैं। अच्छा चलो, टफ सवाल कर लिए एक, अब थोड़ा सा सवालों को आसान करते हैं, थोड़ा सा ईज करते हैं, बट कॉन्सेप्चुअल सवाल करते हैं फिर से। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखो तुम्हारे कंप्यूटर स्क्रीन पर, ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्या है भाई साहब, हो सवाल क्या है तुम्हारा, सवाल है तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज्ड बाय। अच्छा सर ये क्या है, मतलब सवाल क्या है? सवाल बहुत ही सिंपल सा है। हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी क्या होता है। वेलोसिटी मतलब स्पीड प्लस डायरेक्शन। इस पर हम लोगों ने 2 सवाल किया, एक पिछले वीडियो में भी सवाल किया है और एक आज के वीडियो में भी सवाल किया है कि नहीं। हम लोग को पता है वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और प्लस डायरेक्शन भी होता है। अच्छा, सवाल क्या कह रहा है, सवाल ये कह रहा है कि वेलोसिटी को चेंज अगर हमको करना है, वेलोसिटी को चेंज अगर हमको करना है तो हम क्या करेंगे। तो मैक्सिमम लोग पता है क्या बोलेंगे, सर स्पीड को चेंज कर दो सर, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। गलत, गलत। सिर्फ और सिर्फ स्पीड को चेंज करने से वेलोसिटी चेंज नहीं होती। स्पीड को चेंज करने से वेलोसिटी चेंज होता है, हम ये नहीं कह रहे नहीं होता है, लेकिन सिर्फ स्पीड को चेंज करने से ही नहीं होता है। ऑप्शंस को देखो, ऑप्शन में क्या है, चेंजिंग स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या हम स्पीड को चेंज करेंगे तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगा? ठीक है, सोचते हैं। चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या हम लोग डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट को भी, अगर हम मान लो स्पीड चेंज नहीं कर रहे, हमको डायरेक्शन चेंज कर दिए, बात समझ में आ रहा है? मतलब हम तुमको बोले क्या तुम नॉर्थ की तरफ भागो ऐसे, लेकिन हम बीच में क्या कर दिए, तुमको टक्कर मार दिए ऐसे खुपाच, तो तुम इस टक्कर की वजह से क्या हुआ, इधर निकल गया। तो क्या हम कहेंगे कि तुम्हारा वेलोसिटी चेंज हो गया? अरे हाँ कि ना, बोलो क्लियर। तो यही तुमको पता लगाना है, क्या स्पीड को अगर हम सिर्फ चेंज कर दिए, मान लो तुम 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहे हो और अब इस पॉइंट के बाद तुम 30 के स्पीड से भागने लगा, तो क्या तुम्हारा वेलोसिटी चेंज हुआ? सोचते हैं। मान लो तुम 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऐसे भाग रहे थे, ठीक है, और हम तुमको बीच में आके टक्कर मारे, जिसकी वजह से तुम क्या हुआ, इस तरफ निकल गया। स्पीड अभी भी वही है 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, लेकिन डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया। तो क्या इसको भी चेंज इन वेलोसिटी बोलेंगे? आंसर है इसका यस। आंसर क्या है इसका? यस। वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी अगर हमें चेंज करना हो तो हम किसी भी एक चीज को अगर हम चेंज कर दिए ना, किसी भी एक चीज को चेंज कर दो, या तो स्पीड या उसका डायरेक्शन, किसी भी एक चीज को चेंज कर दो, वेलोसिटी अपने आप चेंज हो जाएगी। या तो स्पीड चेंज कर दो या तो डायरेक्शन को चेंज कर दो। तो ऑप्शन सी में देखो क्या दिया हुआ है, बोथ ए एंड बी, मतलब दोनों को चेंज करने से हो सकता है क्या? हाँ, दोनों को चेंज करने से हो सकता है। तो हमारा परफेक्ट आंसर क्या है? हमारा परफेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी का ध्यान में रखना कि वेक्टर क्वांटिटी चेंज को, अगर वेक्टर क्वांटिटी को चेंज करना है तो हम इसका दोनों में से किसी भी एक चीज को अगर हम चेंज कर दिए ना तो वो चेंज हो जाता है। लेकिन ऐसा ही स्केलर के साथ नहीं होगा, स्पीड के साथ ऐसा बात नहीं होगा। स्पीड अगर तुमको चेंज करना है तो सिर्फ और सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड को ही चेंज कर सकते हो तुम, क्योंकि स्पीड में तो वैसे भी कोई डायरेक्शन नहीं होती यार। अरे यार नहीं आया तुमको समझ में,
समझ में आया कि नहीं आया? स्पीड एक ऐसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होता है ना, तो सिर्फ और सिर्फ हम मैग्नीट्यूड को ही चेंज कर सकते हैं। लेकिन वेलोसिटी के साथ ऐसा नहीं है। वेलोसिटी में दो चीज़ें होती है, स्पीड और प्लस डायरेक्शन। तो दोनों में से कोई भी एक चीज़ चेंज कर दो, वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। बोलो क्लियर? तो दोनों में से कोई भी चेंज हो सकता है, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या था? सी। बोलो क्लियर? कोई डाउट? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत सुंदर, अच्छे बच्चे हो तुम लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट से। सो मूविंग टू द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक, ठीक है, इस टॉपिक का, ठीक है। हम लोग अपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं हम लोग। इसके बाद जो अगला वीडियो होगा उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसमें हम लोग 3 इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे और उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। 15 सवाल होंगे उसमें भी। बोलो क्लियर? और उसके बाद आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान क्या रखना है, नोट्स बना के चलते चलो। जो भी सवाल करवा रहे हैं वो अपने कॉपी में मेंशन करते चलो, ठीक है। स्क्रीन को रोक लो, वीडियो को रोक के पहले कॉपी में लिख लो, उसके बाद आगे बढ़ना है, ठीक है। नोट्स जरूर बनाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने अपने बचपन में गलती करता था ये, बट तुम लोग ऐसी गलती नहीं करना। नोट्स जरूर बना के चलना, ठीक है। सवाल इसी से में से आएगा, कुछ ना कुछ इसी को घुमा फिरा के। बोलो क्लियर? ठीक है, अच्छे बच्चे हो तुम लोग, समझदार बच्चे हो, मेरी तरह बेवकूफ नहीं हो। तो आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 नंबर क्या है? फॉर्मूला एंड यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन आर, ठीक है। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है? देखो, एक्सेलरेशन मतलब होता है कि मान लो तुम अभी कितने स्पीड से दौड़ रहे हो? 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, ठीक है। कितने रफ्तार से दौड़ रहे हो? 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। और तुरंत हुआ 1 सेकंड के अंदर तुम्हारा स्पीड कितना हो गया? 22 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये देखो, ये चेंज आया ना स्पीड में, और ये मान लो कितने सेकंड में आया? 1 सेकंड में, ठीक है। एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन मतलब होता है कि तुम अपना वेलोसिटी को चेंज कर रहा है कितनी रफ्तार में, मतलब कितना तेजी से तुम्हारा वेलोसिटी चेंज हो रहा है। नहीं समझ में? फिर से सुनो, कितना स्पीड में, कितना रफ्तार में तुम्हारा स्पीड चेंज हो रहा है। कंफ्यूज हो गया ना? फिर से सुनो, कितना तेजी से तुम्हारा स्पीड चेंज हो रहा है। जैसे कितना तेजी से तुम्हारा स्पीड चेंज हो रहा है। देखो ध्यान से समझाते हैं तुमको। जैसे मान लो एक है तुम्हारा राम, एक कौन है? हमारा राम। उसका स्पीड था 20 और 1 सेकंड के बाद इसका स्पीड हो गया 30। बोलो क्लियर? दूसरा था हमारा श्याम, ठीक है, उसका अभी था 20, लेकिन 1 सेकंड के बाद इसका स्पीड कितना हो गया? 50। कितना हो गया? 50। तो बोलो 1 सेकंड के अंदर दोनों में से किसका स्पीड बहुत जल्दी से चेंज हो गया? ऑब्वियसली किसका? श्याम का। बोलो क्लियर? तो ये जो चेंज आया ना 1 सेकंड के अंदर, जो खतरनाक सा चेंज आया 20 से डायरेक्ट 50, इस चेंज को कहते हैं एक्सेलरेशन। 20 से 30 हो जाना, 20 से 50 हो जाना, दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। कितनी रफ्तार में बदला वो। बोलो क्लियर? यार हाँ कि नहीं? और अगर तुमसे कोई पूछेगा कि दोनों में से किसका सबसे तेजी से बदला, तो ऑब्वियसली किसका बोलोगे तुम लोग? श्याम का, क्योंकि अभी 20 था, 1 सेकंड के भीतर इसका 50 हो गया, जबकि राम का अभी 20 था, 1 सेकंड के बाद सिर्फ 30 हुआ था। तो कंपैरेटिवली अगर देखेंगे तो श्याम का एक्सेलरेशन ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि श्याम का स्पीड बहुत तेजी से चेंज हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ज़्यादा हम डीप नहीं जा सकते क्योंकि ये MCQ का सीरीज है, लेकिन ऊपर से तुम लोग को बता दो ये एक्सेलरेशन होता क्या है। तो एक्सेलरेशन का विषय बोल रहा है कि फॉर्मूला क्या होता है और यूनिट क्या होता है। सबसे पहले फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला क्या होता है, सीधा आपको पता होना चाहिए, रात को 2 बजे भी याद होना चाहिए। फॉर्मूला होता है इसका चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी बोले तो v माइनस यू। जैसे 20 था, तुरंत देखे 30 हो गया, तो कितना का चेंज आ गया था? 20 से 30 कितना का चेंज आया था? 10 का, है कि नहीं? तो ये होता है चेंज, कितनी रफ्तार में चेंज हुआ और कितने समय में, वो टाइम लिख दो। बोलो क्लियर? तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? रट लो, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी। रात को 2 बजे भी आपको याद होना चाहिए। तो ऐसा ऑप्शन खोजने गए हम लोग कि सर फॉर्मूला में ऐसा ऑप्शन है क्या? बोला हाँ, ऑप्शन ए में है v माइनस यू बाई टी और सी में है। अब यूनिट पे खेल आ गया कि सर यूनिट क्या होगा एक्सेलरेशन का। बोला सुन लो क्या होता है यूनिट। बोला देखो, एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, बोले तो v माइनस यू बाई टी। बोलो क्लियर? अब देखो कैसे यूनिट, जिसको पता है वो तो पता ही देगा, जिसको नहीं पता है वो देखो, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। बोलो क्लियर? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। फिलहाल हम क्या कर लेते हैं, तुम लोग के आसानी के लिए हम सिर्फ वेलोसिटी लिखते हैं, यूनिट निकालना है ना हम लोग को। और जब भी यूनिट निकालना हो तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखो। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। ऐसा यूनिट। अरे यार हाँ ना बोलो, बताए हैं ना पिछले वीडियो में। और टाइम का क्या होता है? सेकेंड। बोलो क्लियर?
अब कैसे होगा इसका, देखो मीटर पर सेकेंड मतलब ये कुछ ऐसे है, मीटर पर सेकेंड, बोलो क्लियर। और फिर पूरा डिवाइड किससे है, सेकेंड से। तो जो ऊपर में जो नीचे है, देखो ये ऊपर में है, इसका जो नीचे वाला होता है ना ये नीचे आ जाएगा, बोलो क्लियर। मतलब ये सेकेंड जो है वो नीचे सरक के आ जाएगा, ठीक है। तो मीटर हो गया, मीटर ऊपर ही रह जाएगा और सेकेंड इसका साथ छोड़ के नीचे चला गया, तो s इंटू और मल्टीप्लाई में हो जाएगा s। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा तुम्हारा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या बन जाएगा, देखो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बोलो क्लियर। यूनिट समझ में आया कैसे लिखे, तो कौन सा आंसर होगा हमारा इसमें, ऑप्शन नंबर सी, बोलो क्लियर। याद होना चाहिए, एकदम रटा हुआ होना चाहिए तुम्हारे ज़बान पे कि a का वैल्यू होता है v माइनस यू बाई टी और यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रात को 2 बजे भी याद होना चाहिए। फटाफट से हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और सबसे अंतिम क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। तो पिछला सवाल में हम लोगों ने एक्सलेशन का फॉर्मूला देखा, तो अब हम लोग थोड़ा सा एक सवाल कर लेते हैं छोटा सा। बेन 10, कौन, बेन 10 याद है, बेन 10 वो जो घड़ी घुमा के जो यूमंगा सौर या वो जो बन जाता था, कुछ याद है कि भूल गया तुम लोग, कार्टून तो तुम लोग देखते ही नहीं यार, क्या तुम लोग। बेन 10 स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रीचेज अ स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड आफ्टर ट्रेवलिंग विथ यूनिफॉर्म एक्सलेशन फॉर 3 सेकेंड। अब जो जो दिया हुआ है उसको पहले नोट डाउन कर लो, क्या क्या दिया हुआ है। बेन 10 स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब किससे शुरू कर रहा है, रेस्ट से। रेस्ट कहने का मतलब कि वो रुका हुआ था पहले, ठीक है, वो यहाँ पे रुका हुआ था। एंड रीचेज अ स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड, मतलब अभी रुका हुआ है और अचानक से उसका स्पीड कितना पहुंच गया, 6 मीटर पर सेकेंड। कितना स्पीड, 6 मीटर पर सेकेंड। अच्छा अगर तुम रुके हुए हो तो तुम्हारा स्पीड कितना होगा, बोलो बोलो, अरे 0। अरे बुद्धि तेज तो हमारी, चली कि नहीं, अरे चला कि नहीं डिब्बा, अरे डिब्बे चला कि नहीं। रेस्ट मतलब 0 मीटर पर सेकेंड और रीचेज अ स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड, समझ में आया। रेस्ट से था और उसका स्पीड कितना हो गया, अब 6 मीटर पर सेकेंड। अच्छा आफ्टर ट्रेवलिंग विथ यूनिफॉर्म एक्सलेशन फॉर 3 सेकेंड, कितना सेकेंड में हो गया था ये, 3 सेकेंड। अच्छा मतलब टाइम हमको मेरे पास है। अच्छा और हमको निकालने क्या बोल रहा है, हमको निकालने के लिए बोल रहा है एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले तो सवाल में देख लिए सर, एक्सेलरेशन निकालना है सर। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम लोग तुरंत देखे अभी, क्या, v माइनस यू बाय टी, वी माइनस यू बाय टी। यहाँ पे v क्या होता है, v होता है फाइनल वेलोसिटी। v क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कहने का मतलब जो तुम्हारा पूरा का पूरा जो जर्नी था, जितना भी जर्नी था उसके एंड में तुम्हारा स्पीड कितना था। जैसे 3 सेकेंड के दौरान जो अंतिम में इस 3 सेकेंड, देखो स्टार्ट तुम यहां से हुए तो ये है तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी, बोलो क्लियर, दैट इज यू क्या होता है हमारा, इनिशियल वेलोसिटी। जर्नी के शुरुआत में जो तुम्हारा स्पीड होता है दैट इज योर इनिशियल वेलोसिटी। और 3 सेकेंड तक तुम दौड़े हो, तो 3 सेकेंड के एंड में जो तुम्हारा स्पीड है वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी, बोलो क्लियर। तो v के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, 6, क्योंकि v हमारा क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी। u क्या होता है हमारा, इनिशियल वेलोसिटी, जो कि यहाँ पे कितना है हमारा 0, क्योंकि रेस्ट से शुरू कर रहा है, ठीक है। अब जरूरी नहीं रेस्ट से ही शुरू करे, यहाँ पे कुछ भी स्पीड हो सकता था, 1 मीटर पर सेकेंड या 2 मीटर पर सेकेंड, तो उस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे उठा के पटक देते, बोलो क्लियर। तो लेकिन फिलहाल तो यहाँ रेस्ट से शुरू हो रहा है, तो रेस्ट का स्पीड कितना है 0, टाइम कितना लगा 3, तो 6 माइनस 0/3 कितना हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा भाई साहब, ऑप्शन नंबर बी। क्वाइट सिंपल, वेरी सिंपल, बोलो क्लियर। बस छोटा छोटा बात आपको पता होना चाहिए था। क्वेश्चन भले बड़ा हो लेकिन ऑप्शन जो सॉल्यूशन था वो उसका बहुत ही लल्लू था। बस आपको सवाल को समझना है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट को पकड़ना है कि v क्या है, u क्या है, फिर फॉर्मूला में ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो फिर सब गुड़ गोबर, ठीक है। तो ये बस होना चाहिए और फिर तुम्हारा आंसर तुरंत फटाफट तुम्हारे हाथों में, बोलो क्लियर। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। इसी के साथ हम लोग ये खत्म करते हैं। अब चलते हैं हम लोग सॉर्ट आउट क्वेश्चन की तरफ, जो तुम लोग को बताना है, ठीक है। हम बस इसमें क्वेश्चन को बता देते हैं, क्वेश्चन क्या है। पहला सॉर्ट आउट क्वेश्चन, ठीक है, आंसर तुम लोग को बताना है, तैयार रहो, ठीक है, मतलब आराम से बताना सॉल्व करके। चुटकी ट्रेवल्स 30 किलोमीटर फ्रॉम ढोलकपुर टू पहलवानपुर। ओहो हो, मतलब यहाँ पे ढोलकपुर है, यहाँ पहलवानपुर है, बोलो क्लियर। तो चुटकी अपने घर से लड्डू लेके निकली, बोलो क्लियर। चुटकी लेके निकली, लड्डू का ऑर्डर मिला था उसको, तो ढोलकपुर से पहलवानपुर तक गई, बोलो क्लियर। कितना किलोमीटर चल के गई, 30 किलोमीटर चल के गई, बहुत बढ़िया। यहाँ पे लड्डू का ऑर्डर दी
एंड रिटर्न्स बैक टू ढोलकपुर, और 2 घंटों में लड्डू डिलीवर करके वापस ढोलकपुर आ गई। बोलो क्लियर। तो 30 किलोमीटर गई और वापस से 30 किलोमीटर चल के कहाँ पे वापस आ गई? ढोलकपुर। बोलो क्लियर। काम अपना करे, देखो कितना अच्छी बच्ची है, काम करके आ गए अपना, वो मम्मी का हाथ बटाई। तो तुम लोग को भी, चाहे तुम लड़के हो या लड़की हो, अपने मम्मी का हाथ बटाना चाहिए, घर के कामों में हाथ बटाना चाहिए। वेरी गुड। चलो आगे हम लोग पहले पढ़ाई कर लेते हैं। टेल मी द डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी ऑफ चुटकी। तो तुमको ये बताना है कि ढोलकपुर से पहलवानपुर गई और फिर पहलवानपुर से वापस चुटकी ढोलकपुर पहुंची। बोलो क्लियर। तो इस दौरान उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है और उसका वेलोसिटी क्या है। दैट्स इट। अब हम इसमें कुछ भी नहीं बताएंगे। अब यहाँ से सवाल तुम लोग का सोचना है, अच्छे से सोचना है और कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। ठीक है, दूसरा सॉर्ट आउट क्वेश्चन देख लेते हैं। वेरी गुड सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल, आने के प्रबल चांसेस। द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर अ मूविंग पार्टिकल इज। अगर मान लो तुम एक जगह से दूसरे जगह पे जा रहे हो तो उसका रेशियो निकालना है तुमको। ठीक है, रेशियो बोले तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस, इसका रेशियो कितना होगा। ठीक है, कोई भी एक एग्जांपल ले लेना। ठीक है, 2-3 एग्जांपल ले लेना। जैसे ये दो एग्जांपल तो हम ही कराए थे, जैसे एक ये वाला करवाए थे, एक ये वाला करवाए थे। बोलो क्लियर। एक स्ट्रेट लाइन वाला तुम लोग कर लेना और तीनों से कंक्लूड करना कि तीनों में क्या करना, तीनों में डिस्टेंस निकालना, तीनों में डिस्टेंस निकालना, तीनों में डिस्प्लेसमेंट निकालना, और फिर जो है उस डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट को ऊपर वैल्यू रखना और डिस्टेंस को नीचे रखना। देखना दोनों का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 से ज़्यादा आ रहा है या 1 से कम आ रहा है या 1 के बराबर आता है या लेस देन और इक्वल टू 1 आता है। सॉल्व करो, अभी हम नहीं बताएंगे। जो अगला वीडियो आएगा ना उसके स्टार्टिंग में हम दोनों क्वेश्चन को क्या कर देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में बताना, नहीं तो क्या होगा अगला वीडियो में, फिर नहीं तो तुम्हारा नाम नहीं आ पाएगा। इसीलिए अगले वीडियो में चाहते हो कि तुम्हारा नाम वीडियो के स्टार्टिंग में ही हो, तो फटाफट से अभी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता दो। बोलो क्लियर। बहुत बढ़िया भाई साहब। तो इसी के साथ हम लोग खत्म करते हैं ये वाला सेशन को। अब जो है हम लोग अगला सेशन करेंगे कौन सा, इक्वेशन ऑफ मोशन का। 3 चीज़ें हैं और उसमें न्यूमेरिकल्स करेंगे और उसके बाद आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से ओवर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दो, ताकि जब भी अगला वीडियो आए तो तुम्हें उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। टिल देन मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।